हेलो बच्चों, इससे पहले आपने एक टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसके बाद ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटेंस। तो ये टॉपिक्स के नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। तो ये वीडियो जब आप देखें तो अपने नोट्स को साथ में लेके बैठें। नोट्स आपके पास होने चाहिए, तभी आप इसको समझ सकेंगे आसानी से। ठीक है, तो कैपेसिटेंस का ये फर्स्ट पार्ट है वीडियो का फर्स्ट पार्ट हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है आपका, जैसा कि नोट्स में हमने आपको बताया है, फर्स्ट टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। तो कंडक्टर आपने पहले इसको पढ़ा हुआ है। कंडक्टर्स क्या होते हैं? दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर्स में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूव इन द कंडक्टर वेरी इजली। दे कैन मूव वेरी इजली इन द कंडक्टर। ठीक है, तो ये जैसे आप फिगर देखेंगे इसमें, तो ये जैसे आपने कंडक्टर है ये। ठीक है, ये कंडक्टर मीन्स जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर कंडक्टर्स। तो ये मैंने डायग्राम बनाया, दिस इज एन कंडक्टर। तो ये जो E है आपका, E इज द ये आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। E इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो व्हेन वी अप्लाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टू एनी कंडक्टर, देन फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। जो फील्ड अप्लाई करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ठीक उस अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये देखिए माइनस माइनस चार्ज देंगे ना, ये अब फील्ड की डायरेक्शन इधर है आपका राइट में, और माइनस चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर एक्यूमुलेट एट दिस साइड। ठीक है, तो ये साइड आपका क्या हो जाएगा? निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो ठीक जो इसको अपोजिट में होगा, ये क्या हो जाएगा? आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? दे आर बाउंड चार्ज। जो आयन बनेंगे आपके, इलेक्ट्रॉन से एटम से निकल जाएंगे तो आयन बन जाएगा। तो जो आयन्स होते हैं वो क्या होते हैं? बाउंड चार्ज होते हैं। ये फ्री चार्ज है आपका, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन इजिली मूव कर सकते हैं, बट बाउंड चार्ज कैन नॉट मूव इजिली। तो चूंकि आपका क्या है, एक साइड क्या निगेटिव चार्ज हो गया है, तो जो सेकेंड साइड होगा वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो देयर विल बी ए इंड्यूस फील्ड। ई आई आपका क्या है? इंड्यूस फील्ड। देयर विल बी ए प्रोड्यूस ए इंड्यूस फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। तो कंडक्टर के आपका इनसाइड में एक इंड्यूस फील्ड जनरेट हो जाएगा, जिसको हम ई आई से डिनोट करेंगे। तो जो फील्ड की आपकी डायरेक्शन होती है वो हमेशा क्या होती है? प्लस टू माइनस। तो ई आई का इंड्यूस फील्ड है। तो दिस इंड्यूस फील्ड इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजेस until it is equal to the external electric field। ये जो इंड्यूस फील्ड है आपका स्लोली क्या होगा? इंक्रीज करेगा। कब तक इंक्रीज करेगा? until E is equal to EI। जो आपका इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है इज इक्वल टू एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, तो जब आपका E और EI बोथ आर बिकम इक्वल, E क्या है? एक्सटर्नल फील्ड है, और EI क्या आपका? इंड्यूस फील्ड। व्हेन बोथ fields are become equal, that state is called electrostatic equilibrium। That state of conductor is called electrostatic equilibrium। यही टॉपिक हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर। मीन्स इक्विलिब्रियम का मीन्स क्या है? जब अब आपका जो इंड्यूस फील्ड इंक्रीज हो रहा था, वो इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा E in is equal to E minus EI। E in क्या? इंटरनल फील्ड है आपका, इंटरनल फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। ये कैपिटल E क्या? एक्सटर्नल फील्ड है। तो ये हमने फॉर्मूला लिखा E in is equal to E minus EI is equal to 0। E एक्सटर्नल फील्ड है, EI क्या? इंड्यूस फील्ड है, और E in क्या है? इंटरनल फील्ड। तो इंटरनल फील्ड क्या हो गया? 0 हो गया। तो व्हेन इंटरनल फील्ड inside the conductor becomes zero, that state of conductor is called electrostatic equilibrium। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका जो इंटरनल फील्ड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम इसी में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं,
ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट अभी आपने पढ़ा ये ई इन क्या होगा आपका इंटरनल फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। इंटरनल फील्ड क्या होता है, इट इज द रिजल्टेंट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड एंड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हम डायग्राम देखेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है कंडक्टर का, इंटरनल फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। तो ये जो आपका इनसाइड द कंडक्टर फील्ड हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ई इन इक्वल टू जीरो। इनसाइड में फील्ड जीरो होगा बट एक्सटर्नल फील्ड है आपका ये ई जो आपका ये क्या है, एक्सटर्नल फील्ड है। तो ये हमने आपको लाइंस दिखाई है ये, ठीक है। ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है आपका। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इससे निकलती है वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो आपकी क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो इस पे जैसे आपका कोई चार्ज होगा, आपका जैसे चार्ज यहाँ पे जैसे ये प्लस चार्ज, जैसे आपका ये बॉडी पे क्या आपका प्लस चार्ज है। तो प्लस चार्ज में अपना पढ़ा है जो फील्ड की डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो ये फील्ड की डायरेक्शन क्या आपका आउटवर्ड है आपका। ये हमेशा देखिए ये क्या परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब नेक्स्ट आ जाएंगे, अब जैसे ये आपका कंडक्टर है, ठीक है, इसको जब एक्स्ट्रा चार्ज हम यहाँ पे देंगे, एक्स्ट्रा चार्ज देंगे तो वो जो एक्स्ट्रा चार्ज होगा हमेशा कहाँ पे होता है, एट द सरफेस। एनी एक्सेस चार्ज गिवन टू द कंडक्टर इज ऑलवेज लाइज एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर। देयर विल बी नो इंटरनल चार्ज इनसाइड द कंडक्टर। मीन जो भी चार्ज अगर आप इसको एक्सटर्नली गिवन करेंगे तो सारा चार्ज कहाँ रहेगा आपका, सरफेस पे रहेगा। इंटरनल चार्ज हमेशा क्या रहेगा, जीरो है। मीन्स जो चार्ज इंटरनल होगा वो हमेशा जीरो ही रहता है। अगर आप चार्ज एक्स्ट्रा देते भी तो वो हमेशा कहाँ रहेगा, सरफेस पे रहेगा। नेक्स्ट हमारा है, अभी आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इज ऑलवेज सेम एट इनसाइड द कंडक्टर and it is equal to the value at the surface of the conductor। मीन्स जो सरफेस पे वैल्यू होगी वही आपका इनसाइड की वैल्यू होगी। तो इनसाइड में किसी भी पॉइंट पे चले जाए, हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। एंड इट इज इक्वल टू द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। नेक्स्ट आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे आपका कंडक्टर, आपको किसी पॉइंट पे यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है एट एनी पॉइंट एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज गिवन बाय द फॉर्मूला E is equal to सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप। सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये पहले पढ़ लीजिए। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। एन कैप क्या होता है, इट इज द नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो जैसे ये आप देख रहे हैं, ये क्या है आपका एन कैप हो जाएगा क्योंकि ये आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है। एन कैप क्या है, नॉर्मल वेक्टर है परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। लास्ट जो इसकी प्रॉपर्टी होती है वो क्या होता है, जैसे कंडक्टर आपने दिखाया, कंडक्टर है, इस पे चार्ज प्लस, ये जो इसके साइड में क्या आपका कैविटी है, ये एम्प्टी स्पेस है। तो कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कैविटी इज ऑलवेज जीरो वॉट एवर द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल या आउटसाइड टू द कंडक्टर। मीन्स आउटसाइड में जो भी फील्ड हो, ठीक है। इंटरनल फील्ड जो होगा आपका इनसाइड द कैविटी इज ऑलवेज जीरो रहेगा आपका, ठीक है। तो बाहर जैसे पहले भी बताया इंटरनल फील्ड जीरो होता है आपका। तो ये कैविटी आपने बनाया, तो कैविटी में फील्ड हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। वॉट एवर बी द फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्डिंग मीन्स क्या होता है, टू प्रोटेक्ट। शील्ड मीन्स क्या होता है, टू प्रोटेक्ट। तो इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी आपका इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स है, तो वी वांट टू प्रोटेक्ट दैट इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है।
कई सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं दे आर वेरी सेंसिटिव टू द एक्सटर्नल फील्ड। मीन्स अगर फील्ड अगर आ जाएगी तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, आपका रॉन्ग रीडिंग देने लगता है। तो इस तरह के अगर इंस्ट्रूमेंट को आपको एक्सटर्नल फील्ड से प्रोटेक्ट करना है तो उसको हम क्या करते हैं, ये जो कैविटी होता है कैविटी के अंदर यहाँ पे पुट कर देंगे। तो क्या होगा, जब इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर रहेगा तो यहाँ पे फील्ड 0 रहेगी हमेशा, बाहर आपका जो भी फील्ड हो। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होगा देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट विच इज केप्ट इनसाइड द कैविटी। तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक आपका डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, दीज आर द इंसुलेटर। जैसे आपने पहले पढ़ा कंडक्टर और इंसुलेटर 2 टाइप्स के होते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक्स क्या, ये इंसुलेटर ही होते हैं, दूसरी का सेकंड नेम है डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक्स में क्या होता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। कंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, दे कैन इजिली मूव इन द कंडक्टर। बट इंसुलेटर में क्या होता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। बट दे आल्सो exhibits the property of conductor in the presence of electric field. Means जब डायलेक्ट्रिक पे हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे तो दे आल्सो बिहेव एज ए कंडक्टर। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये फिगर बना हुआ आपका, ठीक है, तो ये जैसे 2 प्लेट्स है हमारा, क्या है 2 प्लेट्स है। ये फर्स्ट प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, सेकेंड प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो प्लेट्स होगा आपका प्लेट्स, दीज प्लेट्स जनरेट एन एक्सटर्नल फील्ड। तो जो आपका ये ई नॉट है, ई नॉट आपका दिस इज द एक्सटर्नल फील्ड है। ई नॉट इज द एक्सटर्नल फील्ड विच इज जनरेटेड बाय द दीज 2 प्लेट्स। ठीक है, फिर इसमें आपने ये जो है अपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया है। तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, जो ये आपका एक्सटर्नल फील्ड है ई नॉट, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उस पर फोर्स लगाएगा। तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें जो एटम्स होंगे, एटम्स में क्या होता है, दियर आर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बोथ। तो उसमें जो होता है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है वो सेंटर से क्या होता है, डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं आपका। तो बीच में जो आपके मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये फिगर आपने ये जैसे है आपका, ये जो निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, डिस्प्लेस्ड हो गया आपका। ठीक है, तो एक साइड पे आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और सेकेंड साइड पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। जैसे देख रहे हैं निगेटिव निगेटिव है आपका, और ये प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, प्लस माइनस एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। एक साइड पे क्या बचेगा, निगेटिव चार्ज बचेगा, एक साइड पे क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज बचेगा। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें जो आपके चार्ज होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे। तो बीच में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो नियर बाई के प्लस माइनस एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बट जो सरफेस पे होगा वहां पे कैंसिल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आपका निगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसका रीजन क्या होता है, जो चार्ज होंगे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। ई नॉट आपका इधर है, तो जो इसमें चार्ज ये इंड्यूस चार्ज है, ये क्या है, इंड्यूस चार्ज अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे जो चार्ज इंड्यूस होगा वो माइनस होगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे जो चार्ज इंड्यूस होगा प्लस होगा। तो ये जो आपके इंड्यूस चार्ज है आपका इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे। ई इन यहाँ पे क्या है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। नोटेशन ध्यान रखेंगे, अलग अलग टॉपिक में नोटेशन की जो नोटेशंस हो सकते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ई नॉट को, ई नॉट क्या आपका एक्सटर्नल फील्ड है, ई इन क्या है, इंड्यूस फील्ड है आपका, इंड्यूस फील्ड है विच इज जनरेटेड ड्यू टू द इंड्यूस चार्ज। तो ये आपके प्लस, ये माइनस जो इंड्यूस चार्ज है। तो ये जो चार्ज इंड्यूस चार्ज होंगे ठीक इसके अपोजिट है आपके। ठीक है, तो आपके 2 फील्ड्स हो गई, एक तो आपका ये एक्सटर्नल फील्ड हो गया और एक आपका क्या ये इंड्यूस फील्ड हो गया। ठीक है, तो इंड्यूस फील्ड जो होता है वो ऑलवेज लेस देन अप्लाइड फील्ड, क्योंकि आपका ये डाइलेक्ट्रिक्स है तो इसमें ज्यादा चार्ज इजीली मूव नहीं कर सकते हैं इसमें। तो इंड्यूस फील्ड हमेशा इसमें क्या होता है, इंड्यूस फील्ड इज ऑलवेज लेस देन अप्लाइड फील्ड। तो यहाँ पे अगर आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। कंडक्टर में क्या होता था,
जो आपका इंड्यूस फील्ड होता था और एक्सटर्नल फील्ड दोनों इक्वल हो जाते थे, बट यहाँ पे नहीं होता। इंड्यूस फील्ड हमेशा क्या होता है, ऑलवेज लेस देन अप्लाइड फील्ड। तो अब जो आपका डायलेक्ट्रिक है, यहाँ पे आपका क्या है, एक नेट फील्ड जनरेट हो जाएगा। ई यहाँ पे हमारा क्या नेट फील्ड है, ई यहाँ पे क्या है नेट फील्ड। तो जो नेट फील्ड होगा वो क्या होगा, इट इज द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड एंड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये फॉर्मूला लिखा E इक्वल टू ई नॉट माइनस ई इन। ई आपका क्या नेट फील्ड है इनसाइड द डायलेक्ट्रिक, ई नॉट क्या है अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड है, और ई इन क्या है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका। तो डायलेक्ट्रिक में इस तरह आपका एक नेट फील्ड जनरेट हो जाता है, जिसकी वैल्यू आपकी जो अप्लाइड फील्ड और जो इंड्यूस फील्ड है उसके डिफरेंस के इक्वल होती है। तो कंडक्टर में क्या होता है, जो नेट फील्ड होता है इनसाइड द कंडक्टर वो जीरो हो जाता है, बट डायलेक्ट्रिक में आपका जीरो नहीं होता है। जो नेट फील्ड होगा फॉर्मूला क्या, ई नॉट माइनस ई। अब नेक्स्ट आता है इसमें टाइप्स ऑफ डायलेक्ट्रिक्स। तो डायलेक्ट्रिक्स के टाइप्स देखेंगे तो टू टाइप्स के होते हैं आपके, पोलर एंड नॉन पोलर। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे पोलर डायलेक्ट्रिक, ठीक है। तो पोलर डायलेक्ट्रिक्स में क्या होता है, कोई भी डायलेक्ट्रिक जैसे आपका मॉलिक्यूल्स से बना होगा, तो इसमें जैसे अभी आपने कोई फील्ड अप्लाई नहीं किया, ये आपका पोलर मॉलिक्यूल, ये पोलर डायलेक्ट्रिक का डायग्राम, इसमें आपने कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं किया। तो जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें जो आपके ये जो सेंटर होते हैं, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के सेंटर, दे आर डिफरेंट, ठीक है। मॉलिक्यूल्स क्या होता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज भी होता है नेगेटिव चार्ज भी होता है, बट नेट चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। तो जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें पहले से जो पॉजिटिव चार्ज के सेंटर है और नेगेटिव चार्ज के सेंटर दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो ये आपका डायग्राम दिखाया गया है, अभी आपने कोई भी बाहर से फील्ड अप्लाई नहीं किया है। तो ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या है, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स। ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स है, और इसमें जो सेंटर है नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के दोनों क्या डिफरेंट है। तो ये अलग अलग आपका डायपोल का काम करेंगे। डायपोल क्या होता है, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर प्लेस्ड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस देन दे फॉर्म डायपोल। तो इसमें भी जो माइनस प्लस है ये क्या आपके इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा काफी क्या बहुत ही कम होता है, तो एज ए डायपोल वर्क करेंगे। तो अलग अलग ये आपके क्या पोलर मॉलिक्यूल है, हर एक मॉलिक्यूल आपका बिहेव करेगा एज ए डायपोल। तो इसमें हम लोग डायपोल मूवमेंट निकालते हैं। पहले हम पर जो इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, ये आपका एक वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन भी देखते हैं। तो ये अलग अलग जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं इनका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, बट डायरेक्शन क्या होगा, डिफरेंट होगी। जो डायपोल मूवमेंट होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो अगर सिंगल मॉलिक्यूल का देखेंगे तो इनका डायपोल मूवमेंट होगा, बट जब ओवरऑल पूरे मॉलिक्यूल्स का देखेंगे तो जो इनका नेट डायपोल मूवमेंट क्या होता है, जीरो होता है। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू द रैंडम ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द डायलेक्ट्रिक। जो इनके ओरिएंटेशन रैंडम होती है, नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इसीलिए यहाँ पे आपने ई इक्वल टू क्या लिखा, जीरो है। यहाँ पे अभी ये नेट फील्ड जो होगा इनसाइड द डायलेक्ट्रिक क्या होगा, जीरो होगा। अब आपने क्या किया, यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दिया, ई नॉट आपका क्या है, एक्सटर्नल फील्ड। आप क्या करेंगे, ये जो डायपोल होंगे दे ट्राई टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो डायपोल होंगे थोड़ा सा क्या होगा, रोटेट हो जाएंगे, और दे ट्राई टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होने के लिए ये आपका ट्राई करेंगे। अब इनका ओरिएंटेशन बदल जाएगा, यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। ओरिएंटेशन क्या हो गया, चेंज हो गया, थोड़ा ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। तो अब क्या होगा, जो इनका नेट डायपोल मूवमेंट जीरो नहीं हो पाएगा। पहले ओरिएंटेशन डिफरेंट था, ओरिएंटेशन जो है चेंज हो गया ड्यू टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको नेट इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अब ये डायलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा, इसको कहते हैं डायलेक्ट्रिक आपका क्या होगा, पोलराइज्ड हो गया। डायलेक्ट्रिक इज सेड टू बी पोलराइज्ड।
नेक्स्ट होता है आपका नॉन पोलर। पोलर मॉलिक्यूल्स, जैसे आप अगर एग्जांपल इसका देखना चाहेंगे तो H2O आपका इसका एग्जांपल है, H2O हो गया, H2S हो गया, या CO2 हो गया, ये आपके पोलर मॉलिक्यूल के एग्जांपल है। अब नॉन पोलर में आ जाएंगे तो नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स में क्या होता है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का जो सेंटर क्या होता है सेम होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं प्लस माइनस जो सेंटर होगा पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का सेम कोइंसाइड होता है। द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज आर कोइंसाइड विद ईच अदर। तो यहाँ पे सेंटर एक दोनों का सेम है, तो ये आपका डायपोल फॉर्म नहीं कर पाएंगे। डायपोल फॉर्म करने के लिए जो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस भी होना चाहिए, बट यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, 0 है। तो यहाँ पे आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, 0 हो गया आपका। तो नॉन पोलर का अगर एग्जांपल देखना चाहेंगे तो ये H2 और O2 ये हो गए नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, पोलर और नॉन पोलर, ठीक है। अब यहाँ पे आपने फील्ड जो अप्लाइड कर दी है, तो फील्ड अप्लाइड करने पे क्या होगा, जो ये आपके चार्जेस के सेंटर सेम थे अब ये डिस्प्लेस हो जाएंगे। पहले कोइंसाइड कर रहे थे सेंटर, अब सेंटर सेम नहीं रहेंगे, थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका डायपोल फॉर्म करेंगे। ये डायपोल फॉर्म करेंगे तो इसमें जो सेंटर होते हैं, सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज आर डिस्प्लेस्ड, इसमें डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाता है। और ये डिस्प्लेसमेंट कब तक होगा, जब तक आपका जो फोर्स ड्यू टू अप्लाइड फील्ड इज इक्वल टू द रीस्टोरिंग फोर्स which is generated due to the induced electric field। जैसे इसमें बताया था डाइलेक्ट्रिक में जब आप इसको एक्सटर्नल फील्ड में लगते हैं तो यहाँ पे क्या चार्ज आपका इंड्यूस हो जाता है, तो यहाँ पे आपका इंड्यूस फील्ड जनरेट होता है। तो ये चार्ज का डिस्प्लेसमेंट कब तक होगा, जब तक आपका फोर्स ड्यू टू अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड इज इक्वल टू द फोर्स ड्यू टू इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। एक फोर्स आपका मॉलिक्यूल पे ये एक्सटर्नल फील्ड लगाएगा, दूसरा क्या लगाएगा, इंड्यूस फील्ड। जब तक ये दोनों इक्वल नहीं होंगे चार्ज का डिस्प्लेसमेंट होता रहेगा। जब इक्वल हो जाएंगे तो चार्ज का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अब ये जो आपके डायपोल बन गए, मॉलिक्यूल्स क्या बन गए हैं, डायपोल बन गए। अब जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपका 0 नहीं होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 नहीं हो सकता। ये पोलर हो गया। पोलर मॉलिक्यूल का एग्जांपल आपका H2O हो गया, CO2 हो गया। नॉन पोलर में H2 और O2 हो गया। पोलर में क्या होता है, इसमें पहले से ही आपका डायपोल मूवमेंट होता है, बट अगर पूरे मटेरियल की बात करेंगे तो नेट डायपोल मूवमेंट क्या होता है, 0 होता है। नॉन पोलर में आता है तो इसमें पहले से ही इंडिविजुअल एटम का ही देखेंगे अगर तो डायपोल मूवमेंट 0 होता है। इसमें अलग अलग एटम का होगा, बट जब टोटल देखेंगे तो टोटल का 0 हो जाता है। इसमें पहले से ही मॉलिक्यूल का 0 होता है, ठीक है। अब इसी में आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड टू द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन द डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। ये जो प्लेट्स के बीच में आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे तो नेट फील्ड क्या हो जाएगा, E हो जाता है, और अप्लाइड फील्ड क्या होता है, 0 होता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड टू द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन द डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। तो इट इज डिनोटेड बाय द K और एप्सिलॉन R। तो इसमें आप जानते हैं E की वैल्यू हमेशा क्या होगी, कम होगी E नॉट से। E आपका नेट फील्ड है, E इज ऑलवेज लेस देन E नॉट। तो ये जो वैल्यू आएगी K की वैल्यू हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है आपकी, ठीक है। आप जैसे इसमें था जब आप इसमें फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है, फील्ड अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो आपका इसमें इंड्यूस चार्ज आपका जो है जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेशन इज द अमाउंट ऑफ डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक
तो पोलराइजेशन क्या होता है? इट इज द डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। जो भी डायपोल मूवमेंट होगा उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? पोलराइजेशन हो जाएगा। तो ये इक्वल होता है आपका, ये काई है, काई ई इंटू ई। काई ई क्या होता है? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। काई ई क्या होता है? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ई क्या होता है आपका? ये अप्लाइड फील्ड है आपका यहाँ पे, तो उसको क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक हो गया डाइलेक्ट्रिक।